नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को प्यारे साथियों, जो आपके परसेंटेज के चैप्टर जो हमने पढ़ाया, बेसिक से साधारण प्रश्न हमने करवाया। कल से आपकी क्लास लाइव स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, परसेंटेज की। तो हमने आपको पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया और नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, फ्रैक्शन पढ़ा दिए हमने, एलसीएम एचसीएफ आपको कंप्लीट हो चुका है। एक एक नियम जितने भी यूपी टेट प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए है, तो हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए। तो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, आप एक एक करके जा करके देख सकते हैं। तो आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में आप सभी को थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच बीच में थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसी को एक बार पूरा परसेंटेज बेसिक से जितना हमने पढ़ा रखा है, एक बार आपको क्लियर करके दिखा देते हैं इस वीडियो में, ठीक है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ाया था परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज हमने पढ़ाया था कि प्रतिशत क्या है भाई। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है, प्रतिशत को चिन्ह क्या होता है, परसेंटेज, ठीक है। ये हमने पढ़ा रखा है, एक बार सरसरी निगाह से तेजी में पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, एक बार समझा देते हैं। अब परसेंटेज क्या है, यहाँ डिवाइड बने भाग होता है, ठीक है, इसी को भाग क्या बोलते हैं, 100 पर धन सेंट होता है ये, ठीक है। तो परसेंट मतलब प्रति, मतलब पर का मतलब प्रति, ईच होता है प्रत्येक, शत होता है ये, ठीक है भाई। अब ये 100 हो गया। ये कह रहा है कि परसेंटेज का मतलब किसे कहते हैं, 100 में से कितना भाग मिलेगा उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ये हम पढ़ा रखे हैं। थोड़ा सा वीडियो क्या है क्लियर दिखाई नहीं दिया, तो टेक्निकल इशू के कारण वीडियो तो है, इसलिए हमने एक बार पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं जितना हमने परसेंटेज में पढ़ा रखा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को 100 बराबर भागों में बांट दें और बांटने के बाद किसी को भी जितने भाग दे देते हैं वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर 100 बराबर भागों में बांट देंगे और किसी चीज़ को भाग दे देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है भाई। चलिए अगर 5 लड्डू है तो क्या होगा, 5% आपने दिया। 20 लड्डू है मतलब 20%। 40 लड्डू है तो 40% हो गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी रखा है, एक बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे इसलिए, ठीक है भैया। चलिए नोट हमने लिखवाया था, अगला पॉइंट नोट में, कि नोट में भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं कि मतलब क्या है, 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब ये पहला हमने करवाया था 1/2 गुड़े 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा कर लिया तो कितना आ गया भाई, काट दिया तो 50 हो गया, 50%, ठीक है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, कोई भी संख्या हो, भिन्न में है तो 1/4 है, इसको हम 100 से गुणा किए तो 25 आ गया, 25% हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वैल्यू कुछ दी गई है हमारी, उसको आपको इंपॉर्टेंट होता है वो याद करनी जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, इसको आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो 1/3 का मान दिया गया है, क्या 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 33 सही, 1/3%, 33.33% ये होता है, ठीक है। एक का क्या होगा, 100% ये होता है। अब 1/5 का क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। 1/6 का कितना दिया गया, 16 सही, 2/3%, इसी को दशमलव में लिखा जाता है, 16.67%, ठीक है। अब 1/7 का हो जाएगा 14 सही, 2/7%, 14.28% हो गया, ठीक है भाई। 1/8 का देखिए, 1/8 का क्या होता है, 12 सही, 1/2%, 12.5% होता है भाई, ठीक है। चलिए ये 1/9, अब 11 सही 1/9% बराबर क्या होगा, ये आपका मिश्रित भिन्न में दिया गया है परसेंट चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे ये दशमलव में दे दिया गया 11.11%, ठीक है। अब 1/10, 1/10 है, अब ये क्या हो गया, 10% हो गया, ठीक है। अब 1/11, 1/11 का परसेंट में चेंज किया तो हमने क्या लिखा, 9 सही 1/11%, इसको दशमलव में कट दिया तो 9.09%, ठीक है। 1/12 को क्या कर दिया हमने, 68 सही 1/3%, 8.33%। 1/15 का हो गया 6 सही 2/3% बराबर 6.67%। हमने ये पढ़ा रखा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो क्लियर की वजह से थोड़ा सा हमको एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं
ये हाँ 1/16 का 6 सही, 1/4%, 6.25%, ये दशमलव में हो गया हमारा। ठीक है, अब परसेंट को भिन्न में बदलते हैं, तो उस परसेंट को भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई, गुणे 1/100 कर देते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 1/100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 20% है तो 20% का मतलब 100 हो गया, 20/100, इसको चेंज किया तो 1/5 आ गया भिन्न में। ठीक है, ये परसेंट दिया गया 180% को 180/100 लिख दिया हमने, तो काट दिया तो 9/5 आ गया, ये हमारा भिन्न हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ा रखा है ये भी। ठीक है, एक बार रिवीजन करवा रहे हैं आपको। साधारण प्रश्न हमने करवाया था कल ही। ठीक है, साधारण प्रश्न, अब देखिए साधारण प्रश्न पहले टाइप हमने पढ़ाया था 15%। 15% को चेंज करेंगे तो 15 बटे कितना आएगा भाई, 15/100 हो गया। अब इसको काट दिया, 3 5 3 15, 20 पंचे 100 हो गया, ये 3/20 आ गया हमारा भिन्न में। 75% को चेंज किया तो हमने यहाँ कितना आ गया भाई, 3/4 भिन्न में। 225%, अब 225 का मतलब 200% अलग कर लिया हमने, 20-25% अलग कर लिया, तो 200% का मतलब 200/100 कर दिया हमने, तो ये इतना आ गया। 25/100 कर दिया तो 1/4 आ गया, 25 से कम 25, 25 का 100। अब ये 2 सही 1/4 हो गया भिन्न के रूप में, इसी को हम 9/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 175% देख लीजिए, 175 का मतलब 100%, ये 75% अलग हो गया। हमने 75% अभी निकाला था, 3/4 होता है, तो एक सही 3/4 हो गया। इसी तरह से 37 सही 1/2%। 37 सही का मतलब क्या है, 375/10 कर दिया हमने, दशमलव को हटा दिया इधर, ये इसको 1/2 का दशमलव कर दिया हमने। ठीक है, तो दशमलव हटाया तो नीचे कितना आ गया, 10 हो गया। अब 100 से क्या कर दिया, 1/100 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, इसको काट दिया तो आ गया हमारा कितना, 3/8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने ये भी सॉल्व करवाया। ठीक है भाई, एक बार क्या करना है, सभी को सरसरी निगाह से देख सकते हैं आप, हमने पूरा एकदम रिवीजन करवाया आपको सभी को। ठीक है भाई, चलिए क्लब फिर से हम देखते हैं भाई। 416 सही 2/3%, 416 सही 2/3%। अब ये 400% हो गया, प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, अब 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 भिन्न होता है, ये हमने करवाया अभी, 1/6 होता है 16 सही 2/3 का परसेंट का। ठीक है, अब ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया भाई, 50/3 होता है ये। ठीक है, अब इसी को परसेंट में चेंज किया, कितना आ गया, 1/6, वही 4 सही 1/6 आ गया परसेंट। अगर यहाँ पे 16 सही 2/3% के लिख सकते हैं तो 1/6 आ गया डायरेक्ट। ये 514 सही 2/7%। अब ये देखिए भाई, अब ये कैसे होगा, ये 500 हो गया परसेंट, यहाँ पे 14 सही 2/7%, यहाँ पे हमने कर दिया 14 सही 2/7% का 1/7 भिन्न होता है, तो 5 सही 1/7 हो गया भिन्न में हमारा 733.33%, तो ये 700% हो गया, प्लस 33.33%। ठीक है, तो ये 7 सही 1/3%, यहाँ आप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक हमने ये भी हमने पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, चलिए अगला हम देखते हैं 212%, यहाँ पे 212.5%। अब इसको 212 को मतलब अलग कर लिया हमने, 2% हो, ये 200% मतलब 2 भिन्न हो गया 2 में। ठीक है, 12.5% को 12 सही 1/2% होता। अब ये 12 सही 1/2% मतलब क्या होता है भिन्न में, 1/8 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/8 भिन्न, भाई हमने बता भी रखा था इसको। ठीक है, 2 सही 1/8, ये आपका भिन्न में चेंज हो गया परसेंट। ठीक है भाई, चलिए ये आपका पहला टाइप की जितने क्वेश्चंस थे ये हमने करवाया था। अगले टाइप के देखिए, यहाँ पे अगले टाइप में हमने करवाया कि 3:10 को प्रतिशत में बदलिए, 3/10 गुणे क्या हो गया 100। अब इसको प्रतिशत में था तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, किया था हमने, 10 तामा 100 हो गया 30%, 10 3 30%। अब यहाँ पे 3:8 को परसेंट में चेंज किया, 3/8 गुणे क्या हो गया 100 बराबर 75/2% हो गया। ठीक है, अब इसको हमने अलग किया तो 6:5 को परसेंट में बदल लिया, 6:5 का मतलब 6/5 गुणे 100 कर दिया हमने परसेंट को, तो इसको काट दिया तो 20 पंचे 100 आ गया। यहाँ पे कितना 20 अंक 120%।
ठीक है। 5:4 को प्रतिशत में बदलना तो 5/4 हो गया, गुणे 100 कर दिया हमने तो 4 25 100 का 100 हो गया, 25 पंचे 125% हो गया हमारा ये। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमने बताया था टाइप 3। ठीक है भाई, टाइप 3। अब A% ऑफ V बराबर B% ऑफ A, इतना हमने ये आपको नियम बताया था। अगर A% ऑफ B लिखा है, अगर B% ऑफ A लिखा है तो दोनों क्या होंगे, हल करने पर बराबर ही आएंगे। ठीक है, ये 55% हो गया ऑफ 20, यहाँ पे 20% ऑफ 55, दोनों को हल करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो जो वैल्यू आपको पता हो उसको डायरेक्ट हल कर दीजिए, वही आपका वैल्यू हो जाएगी। पहले तो 20% पता है तो 20% का मतलब 1/5 होता है, आपका मतलब गुणा बटे 55, तो 5 से काट दिया, 11 × 55 11 हो गया, 11 × 9 11, ये हमने बताया था। 84% ऑफ 25 हो गया, 84% ऑफ 25, यहाँ पे 25% ऑफ 84, ये भी हमने बता रखा है भाई। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पे इसको काट दिया हमने, 25% का मतलब 1/4। ठीक है भाई, अब ये भिन्न में हो गया, गुणे 84 है तो 84, 21 × 84 21 हो गया हमारा। ठीक है, अब 69% ऑफ 33.33 33.33% ऑफ 69। अब एक 33.3% का मतलब 1/3 भिन्न में होता है, गुणे 69 होता, हमने बताया ये ऑफ का मतलब गुणा 69 हो गया, तो 33 हो गया तो 23 आ गया। ठीक है, यहाँ हमने बताया था प्लेलिस्ट में जो है आपकी वीडियो पड़े हुए हैं, तो जा करके आप नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM, SCF, यूनिटरी मेथड, आपको एक एक नियम हमने पढ़ा रखा, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपके PYQ क्वेश्चन भी कराया गया है, तो जा करके सभी आप बेसिक से जा करके एकदम रिविजन कर सकते हैं, पूरा हमने वीडियो कंप्लीट करवा कर रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 185% ऑफ 20। अब देखिए 20% ऑफ 185, 20% का मालूम है हमें, तो 20% क्या होता है 1/5 गुणे 185 हो गया। अब काट देंगे तो 5 × 3 = 15, 3 5 × 7 35 हो गया, 37 आ गया हमारा आंसर, इतना आया था। ये हमने कल वीडियो में पढ़ा रखा है, तो थोड़ा सा वीडियो क्या है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, हमने इसलिए थोड़ा सा एक बार रिविजन हमने करवा दिया। ठीक है, आज का ही वीडियो हम जो है तो गड़बड़ी हुई थी दूसरे वीडियो में, उसमें भी थोड़ा सा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेडिंग बताया था का या से पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसको पहले टाइप की सवाल है, 20, 50 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, हमने नोट में लिखवाया अभी कि जिससे तुलना करना हो वह संख्या सदैव क्या हो, आधार हर में होता है, वो हमेशा जिससे तुलना करनी हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया तुलना सदैव समान मात्रा में होता है। तुलना सदैव समान मात्रा में का मतलब अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए दोनों। ठीक है, वैल्यू अगर एक 25 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 मीटर में दिया गया है, 4 मीटर में, तब वो वैल्यू को सेम करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दोनों चेंज करना पड़ेगा, चाहे मीटर में करिए चाहे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट दिया गया है जिस संख्या के अंत में का लगा हो वह संख्या सदैव क्या होता है, हर में होता है। जिसमें का लगा होगा वो हमेशा कहाँ होगा, हर में होता है। ठीक है, जिसमें का लगा होगा, समझ में आ रहा। ठीक है, अब जो है इसमें का लगा है, तो पहला क्वेश्चन हमने करवाया 20, 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो 20 का लगा है तो हर में हमने रख दिया 50 हो गया, और अंश में पहली वाली संख्या हो रख दिया हमने 20, गुणे 100% निकालना है, 100 कर दिया हमने गुणा। ठीक है, 20 दूना 40% हो गया हमारा ये। ठीक है, और हमने क्वेश्चन करवाया भी यहाँ पे 12, 60 का कितना प्रतिशत है। 60 का लगा है तो का में जो हमेशा हर में रखते हैं, तो 12/60 हो गया, गुणे % हमने 100 से गुणा कर दिया, तो काटा हमने 3 × 12, यहाँ पे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100 हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद 3 से करते 3 × 12, ये तो हो गया 5 × 20% हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 200 का 95 कितना प्रतिशत होगा, तो का जहाँ लगा होगा वो पहले होगा, उसको हम हर में रखेंगे। 200 नीचे रख दिया हमने हर में, अंश में 95 रख दिया, गुणे % का निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया हमने, तो ये 100 से 000 कट गए, 2 से भाग देंगे तो ये 47.5 आ गया %। ठीक है, तो 6% का कितना प्रतिशत
5% है। ठीक है भाई, अब इसको हम देखते हैं। कह रहा है 6% का कितना प्रतिशत, 5% लिखा है। का जहाँ लगा होगा नीचे रख दिया हमने, हर में रख दिया। ठीक है, अंश में हमने 5 रखा, गुणे 100। अब इसको काट दिया, 2 3 6 2 5 10, ये 50 आ गया। तो ये क्या हो गया, 50 पंचे 250/3। अब इसको काट दिया तो 83.33%। अगला क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर या 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पे ये कितना होगा। ठीक है, 25%, 25 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में दिया गया तो मात्रक सेम होना चाहिए, तभी वैल्यू आएगी आपकी, नहीं तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी, आएगा ही नहीं आंसर। ठीक है, अब जो है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, मीटर में है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर था, 100 से गुणा कर दिया हमने, 400 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, का लगाया तो ये हर में रख दिया 400, अंश में 25 हो गया, गुणे हमने 100 किया, 00 काट गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 सही है 1/4%। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण, इसलिए हमने थोड़ा सा दोबारा एक बार रिवीजन करवा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं भाई, यहाँ तक हम आ चुके थे तो यहाँ तक हम फिर से करते हैं क्वेश्चंस। ठीक, चलिए यहाँ से हम क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ तो दिया गया है 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है। तो 10 दिन को हमको क्या करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना। एक दिन में कितने दिन घंटे होते हैं, 24। तो 10 से हम 24 में गुणा कर दिए तो कितना हो गया, 240 घंटे हो गए भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 12 घंटा ये भी है, ये 240 घंटा का कितना प्रतिशत अब निकालना है। अब निकाल लीजिए आप आराम से। 240 घंटा है, ये का लगा है तो ये हम हर में रख दिया हमने 240, 12 ऊपर रख दिया हमने अंश में। ठीक है, गुणा किया, परसेंट निकालना है 100 से। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, 12 का नम 12, 12 दूनी 24, 0 हो गया। अब यहाँ से 20 से कट जाए, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया, 5% आ गया भाई। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, हमने एक बार रिवीजन भी करवा दिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमने दे दिया 0.15 0.75 का कितना प्रतिशत है, कह रहा है कितना प्रतिशत है, इसमें निकालना है। अब कितना प्रतिशत है का लगा है तो ये 0.75, ये 0.15 गुणे 100 कर दिया हमने। ठीक है, तो परसेंट अगर दोनों में लगा है 2 अंक बाद, ये दशमलव हट गए, डायरेक्ट काट दीजिए। 15 कम 15, 15 बचे 75, ये काट दिया तो 20 पंचे 100 हो गया, 20% आ गया आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अब देखिएगा 20% हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 ग्राम 500 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हम और क्या करते हैं, 4 किलोग्राम, ठीक है, का कितना प्रतिशत है निकालना है। अब यहाँ पे 500 ग्राम दिया गया है, 4 किलोग्राम दिया गया है भाई। ठीक है, तो 4 किलोग्राम दिया गया है। अब इसको हम देखते हैं, किलोग्राम को अगर 1000 ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 4 से गुणा कर दिया 1000 में, कितना आ गया, 4000 ग्राम में आ गया, ये भी बराबर हो गया। अब ये का है तो नीचे कर दिए, तो हमने हर में कर दिया 4000/500 गुणे 100, 00 से 00 कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये कट गया इतना। अब अगला हम देखते हैं, इसमें कट गया तो कितना आ गया भाई यहाँ पर। अब ये 00 से 00 कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो है काटिए यहाँ पर 50/4, अभी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें अगर दे दिया गया 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कह रहा है कितना प्रतिशत, एक दिन में कितना घंटा होता है भाई, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटा होता है, और कितना 60 मिनट होते हैं, इतना तो होता है ना, सभी को पता है। ठीक है, चलिए तो 1 घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट करिएगा, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो टोटल हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 105 मिनट हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब जो है ये क्या होगा, हाँ अब ये देखिएगा, रिवीजन कर लिए इसको एक बार। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चंस भाई कैसे होगा। चलिए अब इसमें क्या है था, अब गुणा कर लीजिए इसमें। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1 घंटे को 60 मिनट हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बनना, इसको चेंज कर लिया तो यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा, 105 मिनट हो गया। ठीक है, तो अब इसको चेंज किए तो यहाँ पे 24 गुणे 60 मिनट में चेंज कर लिया पूरा टोटल। ठीक है, पूरा मिनट में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया तो इसको काट दीजिए, 3 त्रिक करना 1, 3 पचे 15 हो गए। अब यहाँ पे 35 पंचे कितना होता है, 175 बटे नीचे 24 है। अब इसको हम भाग दे देते हैं 24। अब जो भी भाग देंगे यहाँ पे जो भी आएगा, 24 सत्य 7 बार जाएगा एक बार में अधिकतर। ठीक है, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी यही है, आपको लिख देना। ठीक है, परसेंट में 7.29%। ठीक है, आपको आएगा। ठीक, अब इतना जितने भी क्वेश्चंस थे इस टाइप के हमने करवा रख दिया आपको। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका करते हैं, इसमें आप सभी को अगले टाइप के क्वेश्चंस, जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरे टाइप के। अब का या से पे आधारित जो भी क्वेश्चंस थे वो हम आपको करवा दे रहे हैं, आज कंप्लीट हो जाए चैप्टर। पहला क्वेश्चंस देखते हैं, 20, 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, हमने बताया था कि अगर का या से पे है तो क्या होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा, प्रतिशत कम है या अधिक। अगर प्रतिशत कम या अधिक पूछा जाए तो क्या करेंगे, हम अंतर तो निकाल लेंगे। अभी इसके पहले था क्या, कितना प्रतिशत है, इसमें क्या था, कितना प्रतिशत है। का या से मतलब नहीं है, का से जहाँ होगा वहाँ पे हम उसको हर में रखेंगे। कितना प्रतिशत कम है या अधिक, क्या करेंगे, हम अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट पॉइंट अगर का या से दिया गया होगा तो क्या करेंगे, हम नोट पॉइंट में सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, बटे बेस आपका जो आधार होगा उड़े 100 कर देंगे। मतलब डिफरेंस का मतलब अंतर बटे आधार
ठीक है। अब देखिए, ये आधार का मतलब ये आपका 50 हो गया, अंतर दोनों का निकाल लेंगे डिफरेंस, तो 50 में से 20 गया, 30 आ गया, गुणे 100 कर दिया हमने। 50 कम 50 दूना 100, 30 दूना 60, ठीक है, परसेंट आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चाहे आपका कम दिया गया कितना प्रतिशत कम है या अधिक, सभी के लिए आपको क्या होगा, यही आपको लिखना पड़ेगा, चाहे कम हो या अधिक, कम या अधिक के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, चाहे कम हो यहाँ पे दिया गया हो, चाहे अधिक दिया गया हो, दोनों के लिए आपको अंतर बटे बेस में जो रहेगा काया से गुणे 100 कर देना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। अगर दिया गया 50, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अब दे दिया गया। ठीक है भाई, अभी तक क्या था, कम है, अब दे दिया गया क्या, अधिक है, कितना, वो हम देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, अब जो है से है तो नीचे ये 20 हो गया, यहाँ पे ये अंतर निकाल लेंगे तो 30 हो जाएगा, गुणे 100 हो गया, 20 पंचे 100, 30 पंचे 150 हो गया परसेंट। ठीक है, ये 150% आ गया आपका। ठीक है, तो जितने इस टाइप के क्वेश्चंस थे, चाहे आपको कम निकालना हो या अधिक निकालना हो, ठीक है, सभी के लिए। ठीक, ये आपका पॉइंट कंप्लीट होता है, जो हेडिंग हमने पढ़ाया काया से पर आधारित प्रश्न। कल आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा, अभी परसेंटेज चैप्टर ही चलेगा। ठीक है, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।